कितने लोग आज कुछ पाने के लिए आए हैं इस जगह में? आमीन। अगर आप सच में भूखे और प्यासे हैं तो आज वैसे नहीं जाएंगे। परमेश्वर कुछ महान उड़ेलना चाहता है आपके जीवन में। आमीन। जब भी आप किसी भी परमेश्वर के दास को देखते हो जिसके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहा है, उसके पीछे का जो सीक्रेट है वो व्यक्ति नहीं मगर वो पवित्र आत्मा है जो उसके द्वारा कार्य करता है। आमीन। और आज का जो मैं संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है अनॉइंटिंग के बारे में, अभिषेक के बारे में, उसको आप कैसे ग्रहण कर सकते हो। आमीन। वो अभिषेक जब आपके ऊपर ठहर जाएगा तो आप एक अलग व्यक्ति हो जाओगे। सेक्रोला बाशान देगे देने में लीब्राला बोशाठा कारा। मैं चाहता हूं आज जब आप यहां पे बैठे हो, जहां पे भी आप हो, अगर आप दूर हो, पास हो, नीचे पार्किंग में बैठे हो या सबसे ऊपर फ्लोर में हो, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं वहां पे नहीं हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा, मैं आज आपको एक बात बताता हूं, उन लोगों पे आता है जो भूखे और प्यासे हैं, जो कैजुअल हैं, जो हल्के में लेते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, उस समय को जब परमेश्वर कुछ कर रहा है। आप जानते हैं कितने चेलों ने प्रभु यीशु मसीह जब वो पुनरुत्थानित हो गया जीवित देखा था? कितने चेलों ने देखा था? हाँ, क्या कितने लोगों ने यीशु को जीवित होते हुए देखा था? जब वो जीवित हो गया, उसने अपने आप को कितने चेलों को प्रकट किया? 40 दिन तक कितने चेलों को प्रकट किया? 500। 500 चेलों को प्रकट किया अपने आप को, 40 दिन उनके साथ रहा और एक चीज उनको कही, ध्यान से सुनिए, ये प्रभु यीशु मसीह है जिसने मृत्यु को हरा दिया, जो अब उस पुनरुत्थानित देह में उन 500 के साथ है और उन्हें एक आज्ञा देता है कि जब तक सामर्थ को ना पालो यरूशलेम को ना छोड़ना। मगर ध्यान से आप एक चीज सोच सकते हैं, किसी पास्टर ने उनको ये नहीं कहा, उस यीशु ने कहा जिसने मृत्यु को हरा दिया, उनके साथ उस अलौकिक देह में वो था, उस ग्लोरीफाइड बॉडी में था, उस महिमा वाली बॉडी में था। और तब भी ऊपरी कोठी में कितने लोग थे? 120। 380 कहां थे? कहां थे 380? क्योंकि आज्ञा कितनों को दी थी? 500 को। आप जानते हैं आज एक आदत है मसीहों की, वो हल्के में सुनते हैं जो यीशु मसीह जब एक निर्देश देता है, और आपका जो सक्सेस है, आपको जहां परमेश्वर, आपका जो ब्रेक थ्रू है, वो एक प्रोफेटिकल इंस्ट्रक्शन में डिपेंड करता है। भविष्यवाणी के द्वारा जो एक संदेश आपके पास आता है, अगर आप उसको हल्के में जानोगे तो परमेश्वर चाह के भी आपके जीवन में वो नहीं उंडेल सकता जो उंडेलना चाहता है। 500 को बोला मगर केवल 120 ने उसकी बात मानी। मगर पवित्र आत्मा बाकी 380 के ऊपर नहीं उतरा, केवल उन 120 के ऊपर उतरा जो पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। आज आप यहां पर आए हो, बहुत सारे लोग हैं, मगर पवित्र आत्मा आज उनके ऊपर उतरेगा जो भूख और प्यास से उसका इंतजार करेंगे। जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे, बाइबल कहती है। आमीन। बिना अभिषेक के हम सेवकाई नहीं कर सकते, बिना अभिषेक के हम कलीसिया नहीं चला सकते, बिना अभिषेक के लोगों के बंधन नहीं टूट सकते। पास्टर सामर्थ, आप प्रेरितों के कार्य 10:38 पढ़ दीजिए। मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुनिए, प्रेरितों के कार्य 10:38 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। अभी सुनिए,
परमेश्वर ने यीशु नासरी को यानी प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सब जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें अच्छा करता फिरा, उन्हें चंगा करता या अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। अभी ध्यान से सुनिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह जब तक 30 साल का था, कितने लोग जानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर देह धर कर आया? अगर आप जानते हो तो अपना हाथ हिलाओ। आमीन। कितने लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है? यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, और 1:14 में लिखा है वचन ने देह धरा और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। आप सोचिए, आप वो प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं वचन है देह धर कर आया, 30 साल तक वो आराधनालय जाता रहा और कुछ नहीं बदला। वो किसी को चंगा नहीं कर सकता, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुए, कोई चंगाई नहीं हुई। वो आराधनालय जाता आता, मगर 30 साल का जब हुआ तो कुछ हुआ। वो यरदन नदी में गया, उसने जैसे ही पानी का बपतिस्मा लिया, उसके बाद स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आके ठहर गए। और जैसे उसका अभिषेक हो गया, जैसे वो अनॉइंट हो गया, उसके बाद पहले दिन आराधनालय में जाता है और दुष्ट आत्मा चिल्लाती है आमेन। क्योंकि अभिषेक के सामने दुष्ट आत्माएं नहीं रह सकती। केवल हमें अच्छे प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए बुलाया। अगर इस देश को हमें जीतना है, अगर पूरा यह देश अपना घुटना टेकेगा, कहानियों के द्वारा नहीं आएंगे। आप उन्हें बाइबल से कहानी बताओगे, वो कहेंगे मैं तुम्हें दुगनी कहानी बताता हूं अपनी। कथा कहानी से नहीं आएंगे। डेमोन्स्ट्रेट करो कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उनको दिखाओ जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो आज भी जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं है मगर सामर्थ में है। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास चिकनी चुपड़ी बातें लेकर नहीं आया, मैं तुम्हारे पास ज्ञान और बुद्धि की लुभाने वाली बातें लेकर नहीं आया, मगर मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ आया हूं। वो पवित्र आत्मा आज महान तरीके से अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। उसका अभिषेक आपकी गोदी में नहीं गिरेगा, आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जो भूखे और प्यासे होते हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, एक कमरा है, वहां पे 10 लोग बैठे हैं और 9 जो हैं वो भरे हुए हैं, पेट भरा हुआ है। एक बहुत भूखा है और किसी ने आके खाना रख दिया टेबल में, क्या होगा? जो भूखा है वो इंतजार नहीं करेगा कोई मुझे देगा, वो जाके ले लेगा। बाइबल कहती है द किंगडम ऑफ गॉड सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जो भूखे हैं, पैशनेट हैं, वो बलपूर्वक ले लेते हैं जो उनका है। बोलो आज परमेश्वर जो आपने मेरे लिए रखा है मैं उससे ले रहा हूं, वो मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता।